यहाँ पे आके मैं कोल्ड शावर लेता हूँ। 2 या 3 डिग्री के आसपास तक का आता है। ये एक पावर लिफ्टिंग और कैलिस्थेनिक्स में एक स्ट्रीट लिफ्टिंग होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेरा जो स्ट्रेंथ का एक बैरियर है वो तोड़ के मुझे एक नई हाइट्स पे जाना है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई व्लॉग। वेलकम बैक तो बोलना लॉजिकल नहीं है क्योंकि मैं खुद इतने टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आई शुड बी वेलकमिंग माई सेल्फ बैक। द थिंग इज़ काफ़ी सारी चीज़ों को लेके ऑक्यूपाइड था मैं, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं कर रहा था एंड मेरा फोकस शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट पे था, जिसका रिजल्ट भी अच्छा मिला। काफ़ी सारे नए लोग ऐड हुए हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं एंड एक काफ़ी बड़ा फैमिली हुआ है हमारा। बट देन इसमें जो मज़ा आता है वो शॉर्ट फॉर्मेट रील्स या शॉर्ट्स में नहीं आता। सो इसीलिए अब से व्लॉगिंग भी कंटिन्यू रखूँगा मैं मेरे खुद के लिए। इसका मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे इससे कोई रीच अचीव करनी है या कोई ब्रांड साइन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं खुद के इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ। सोचा आज का मैं दिन बेसिकली व्लॉग कर लूँ, आज का वर्कआउट व्लॉग कर लूँ। एंड आज है मेरा चेस्ट वर्कआउट, जो मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा मैंने क्या क्या चेंजेस किए मेरे रूटीन में। उससे पहले कॉफ़ी लूँगा मेरी कोल्ड ब्रू, हमेशा की तरह। कोल्ड ब्रू का मैंने बोला था 10-12 घंटे के लिए छोड़ दो, एसिडिटी इसमें कम होती है और मेरी बॉडी को ये ज़्यादा सूट होती है, प्लस कैफ़ीन ज़्यादा मिलता है इसमें। एंड मैंने इसमें लेटली आई गेस मैंने लास्ट 1 महीने से इसमें जिंजर ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, तो उससे मुझे और ज़्यादा फोकस फील होता है। एंड काफ़ी सारे बेनिफिट्स है जिंजर के, जिसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ऑल्सो आज काफ़ी ज़्यादा सनलाइट है और मुंबई में बहुत टाइम से मिसिंग थी ये चीज़, क्योंकि बारिश का मौसम था तो सन निकल ही नहीं रहा था इतने टाइम से। तो फाइनली अच्छा लग रहा है सन देख के। वाह, ये मैं देखना चाहता हूँ इसका रिजल्ट कैसा था बम्प पे भी, क्योंकि काफ़ी बाउंस हुआ। कैसी नज़र से देख रहे हो, देखो। सो वो जो बटन था वो कोल्ड शावर का था और मेरे जिम में ये सर्विस है। सो बेसिकली पानी 2 या 3 डिग्री के आसपास तक का आता है एंड जैसे ही आप अंदर घुसते हो इतना कोल्ड रहता है कि बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है एंड दैट इज़ द रीज़न बॉडी ब्राउन फैट सेल्स रिलीज करती है टू फाइट अगेंस्ट कोल्ड। सो काफ़ी अच्छा इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो ये मेरा एक तरह का प्री वर्कआउट रूटीन है। यहाँ पे आके मैं कोल्ड शावर लेता हूँ, जिससे ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है बॉडी में। उसके बाद मेरा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मैं अब लूँगा और बाद में अंदर जाके वार्म अप करूँगा। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने साइट्रॉन के साथ साइन कर लिया है। सो ऑफिशियली माय सप्लीमेंट पार्टनर। एंड मैंने जल्दी कभी किसी ब्रांड के साथ कोलैब किया नहीं है, पास्ट में भी सबको पता है, क्योंकि मैं ऐसा ही नहीं है कि कोलैबोरेशन के लिए या पैसों के लिए किसी के भी साथ एसोसिएट हो जाऊँ। सो अगर मैं एसोसिएट हो रहा हूँ तो ब्रांड ढंग की ही होगी। 2018 से मैं इनके सप्लीमेंट्स यूज़ करते आया हूँ एंड इन्होंने अभी तो बहुत लंबी रेंज निकाल दी है। सो जाके चेक कर लो, मेरा कोड यूज़ कर सकते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो मैंने मेरा रूटीन बदल दिया है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा, मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, तो तभी तक मैं 3 डेज़ का रूटीन फॉलो कर रहा था। चेस्ट बैक एक दिन पे, शोल्डर आर्म्स एक दिन पे और लेग्स एक दिन पे। मैंने चेस्ट और बैक को स्पेसिफिकली अलग कर दिया अभी के लिए। इसका एक रीज़न ये है कि मुझे मेरे कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स का लिफ्ट बढ़ाना है, जैसे कि बेंच प्रेस, लेग्स के दिन पे हो गया स्क्वाट एंड बैक के दिन पे हो गया वेटेड पुलअप। सो मैंने ये जो रूटीन अब बनाया है ये एक पावर लिफ्टिंग और कैलिस्थेनिक्स में एक स्ट्रीट लिफ्टिंग होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्क्वाट्स दोनों में कॉमन है, इसलिए स्क्वाट्स मैंने रखा हुआ है। मैंने कैलिस्थेनिक्स में से बैक के लिए वेटेड पुलअप्स लिया है और पावर लिफ्टिंग में से चेस्ट के लिए बेंच प्रेस लिया है। तो ये तीनों मूवमेंट, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स एंड वेटेड पुलअप्स, ये तीनों चीज़ों की मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अब मेरे जिम में बहुत सारी मशीन्स है प्रॉपर हाइपरट्रोफी ही वर्कआउट के लिए, बट अगेन मुझे ये फ्री मूवमेंट से मेरा जो स्ट्रेंथ का एक बैरियर है वो तोड़ के मुझे एक नई हाइट्स पे जाना है। ऑल्सो ये मूवमेंट्स हम एक स्पेसिफिक एज तक परफॉर्म कर पाएंगे। आई फील हैवी अगर करना है तो वो ये जो टाइम पीरियड है वो मैं मिस नहीं करना चाहता और इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करके अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना चाहता हूँ इन मूवमेंट्स में। सो स्टार्ट करूँगा आज का वर्कआउट पेग फ्लाई से। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है आर्च। जितना ज़्यादा आर्च होगा उतनी ज़्यादा चेस्ट एक्सपोज होगी और उतना अच्छा डीप स्ट्रेच मिलेगा। सो आर्च ऑल द वे बैक।
हो बेंच प्रेस के साथ मेरा रिश्ता हमेशा ऑन एंड ऑफ रहा है, क्योंकि मैं करता हूँ फिर मैं छोड़ देता हूँ, मैं करता हूँ मैं छोड़ देता हूँ। सो मैंने डेडिकेशन के साथ कभी कंटिन्यू नहीं किया। एंड आई फील आई एम प्रीटी स्ट्रॉन्ग विद दिस लिफ्ट, क्योंकि डिसेंट मतलब मेरा अभी स्ट्रेंथ है इसमें। 110 केजीज के मैं रेप्स कर लेता हूँ, और मैं 1 रेप मैक्स या 3 रेप्स का कभी कुछ करता ही नहीं हूँ। सो ऑलवेज कीप एटलीस्ट 4 रेप्स, एंड मैं मैक्सिमम 8 to 10 रेप्स करता हूँ मेन सेट में। जो वार्म अप रहता है उसमें तो 15-20 कर लेता हूँ, उसमें मैं ध्यान नहीं देता इतना। ये आई गेस मैं सिर्फ 3 हफ्तों से कर रहा हूँ। सो मेरा अभी फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स मेरा गोल है कि मैं 120 केजीज पे 6 रेप्स का एक टारगेट अचीव कर लूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। सो आज के लिए मैंने मेरा टारगेट सेट किया है 105 केजीज फॉर 5 रेप्स, एंड क्लीन प्रॉपर फॉर्म होगा। फॉर्म में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एंड सपोर्ट भी मैं कभी लेता नहीं हूँ। सिर्फ एक सेफ्टी के लिए किसी को बुला लेता हूँ मेन सेट में, इसलिए मैंने बार भी यहाँ पे ओपन में रखी है, क्योंकि मुझे वो मेंटली बहुत स्ट्रेस आता है अगर आजू बाजू लॉक्ड रहता हूँ तो। आई डोंट नो, मैं कभी भी स्क्वाट्स भी मैं अंदर नहीं करता, मैं बाहर ही करता हूँ हमेशा। सो मैं इसलिए इसको भी मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, ताकि मुझे मेंटली एक फ्रीडम ऐसा फील होता है कि आजू बाजू कुछ है नहीं, टच हो जाएगा बेंच जैसा, तो मैं मेरी मूवमेंट पे फोकस कर पाता हूँ। Full range of motion. यूजुअली इसके सेटअप में सब लोग 10 या 11 नंबर पे रखते हैं। सो ये हाइट पे होती है बेंच नॉर्मली। कोई भी आइडियल बेंच का हाइट इतना ही होता है 11 नंबर पे, या अगर लंबा लेना है तो 10। मेरा अकेले का सिर्फ 9 पे जाता है, और वो भी मेरे एल्बोज बेंड रहते हैं हल्के से जब मैं लिफ्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि स्क्वाट ट्रैक ऐसा यहाँ पे एडजस्टेबल प्रॉपर जो बेंच होती है वो नहीं है हमारे जिम में, और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसमें मैं कभी भी बेंच कर ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे उसकी हाइट बहुत लो लगती है। तो जब मैं अकेला करता हूँ तो मेरी आधी से ज़्यादा एनर्जी वो लिफ्ट करने में ही चली जाती है। यहाँ पे मेरे एल्बोज बेंड रहते हैं हल्के से, और मैं क्लीन लिफ्ट करके सीधा रैप आउट करने के लिए स्टार्ट कर पाता हूँ। Let's go. That's it. छोड़ दे. Huh. Come on, take it easy. That's great. सिर्फ 2.5 बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्लो जाना है इसमें। अभी 3rd वीक है आई गेस मेरा ये, तो मुझे एकदम रश नहीं करना हैवी वेट्स में, और किसी भी तरह की इंजरी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बोला कि जब तक हम इस मूवमेंट को परफेक्टली कर रहे हैं एक मॉडरेट वेट के साथ विद प्रॉपर माइंड टू मसल कनेक्शन, तब तक ही ये सेफ़ है, क्योंकि ये फ्री वेट्स है और मैं बिल्कुल भी किसी भी टाइप का सपोर्ट यूज़ नहीं करता। तो अगेन आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसीलिए मैं सिर्फ आज 2.5 बढ़ाने वाला हूँ इसके ऊपर। सो दिस इज़ 42.5 विच इज़ अ टोटल ऑफ 105 केजीज, और इसके हम करेंगे 5 reps। 1 and lift. Up. That's it. Leave. Okay. Huh. 1. Huh. Nice. Chop. 3. Easy. Chop. Last two. Nice. Easy. Oh, shit. सो लास्ट सेट में 4 रेप पे मैं फेल हो गया, और उसका इशू मुझे बाद में पता चला। द थिंग इज, स्टार्ट का जो इनिशियल लिफ्ट था उसमें उसने मुझे बहुत कम सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मेरा खुद का एनर्जी बहुत ज़्यादा चला गया, और मेरा काइंड ऑफ जो प्लेसमेंट था वो हिल गया, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाया। और अगर बीच में देखा होगा तो 2nd रेप के बाद मैंने अपने शोल्डर लिफ्ट किए थे प्रॉपर एडजस्ट करने में, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो गया। तो अभी ये लास्ट सेट है, और इसमें देखता हूँ मेरे 5 रेप जाते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स उसमें ही डाउन हो गए, प्लस वेट सेम है और सेम रेप्स करने हैं। सो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और अगर पहले ही 4 गए तो अभी 5 मारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो मेंटली एक बैरियर बन चुका है। लेट्स सी। 2, 1 and छोड़ दो. Leave. चलो easy, one more. One more. Support. Yeah. Push. Ah, God. I barely spotted. सो अब मैंने डिसाइड किया ये 2.5 के लिए मेरे लिए मेंटल बैरियर बन गया है। सो मैं 2.5 निकाल के 100 पे पॉज रेप्स मारूंगा। 2, 1 and lift. Okay. That's it. Leave the bar. Light. 1. Take it easy. Good. Pause करना था.
Perfect. Come on. Press it. Press. There we go. तो ठीक ठाक लिफ्ट थी आज की। और अभी यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मेरी जो मेन लिफ्ट होती है उसके बाद मैं मेरा इंट्रा वर्कआउट शेक बनाता हूँ। तो उसमें मैं क्या लेता हूँ वो बताता हूँ। इसके अंदर है ग्लूकोस, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोस, डेक्स्ट्रोस एंड साथ में क्रिएटिन डाला हुआ है मैंने। सो ये मैं घर से डाल के आता हूँ। और एक पैकेट ये कैरी करता हूँ साइट्रॉन का BC AA। सो साइट्रॉन का ये एक बेस्ट चीज़ है कि अगर आप BC AA खरीदते हो इसका, तो आपको सिर्फ एक फ्लेवर नहीं मिलती, आपको मल्टी फ्लेवर का एक पैक मिलता है जिसके अंदर 5 अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो वो एक बेनिफिशियल हो जाता है कि लाइक डेली आप एक फ्लेवर से बोर नहीं हो जाते हो और आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं कंज्यूम करने के लिए। प्लस मैं क्रिएटिन भी इंट्रा वर्कआउट लेता हूँ, क्योंकि इंट्रा वर्कआउट हम लोग की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है वाइल वॉकिंग आउट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो जो भी ग्लूकोज हम कंज्यूम करते हैं वो तुरंत मसल में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तो इसीलिए मैं ग्लूकोज और क्रिएटिन साथ में ले लेता हूँ। अब ये चीज़ मेरे बॉडी के साथ सही जा रही है एंड मेरा जो प्राइमरी गोल है वो है टू गेन मसल। मेंटली भी एक बूस्ट मिलता है ड्यूरिंग वर्कआउट की, कुछ बॉडी में जा रहा है तो एक एनर्जी आ रही है वापस उससे। तो ये भी ट्राई कर सकते हो। साइट्रॉन के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ट्रस्ट मी, मैं गारंटी देता हूँ। कोई भी कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर जल्दी किसी ब्रांड को अगर प्रमोट करे तो गारंटी नहीं देगा, बट मैं दे रहा हूँ साइट्रॉन की। आप उसका एडवांस वे प्रोटीन, आप उसका एडवांस वे आइसोलेट, आप उसका हाइड्रोलाइज्ड, आप उसका इस वोल्केनो एक्सट्रीम प्री वर्कआउट, आप उसका BC AA, आप उसका ग्लूटामिन भी फ्लेवर्ड बहुत सेक्सी आता है। और मल्टीमैन, उसकी मल्टीविटामिन्स बहुत अच्छी है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम लोग को नॉर्मल मल्टीविटामिन में नहीं मिलती, जैसे कि कोलिन हो गया और बहुत सारी चीज़ें। उसके ऊपर भी मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये। बढ़िया, एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, गारंटी मेरी है। और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना। पम्प्स बहुत सही आते हैं, माइंड टू मसल कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारा बढ़ जाता है। पेक फ्लाई हो गया, बेंच प्रेस हो गई। सो मेरा बेसिकली माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं जो स्टार्ट की एक्सरसाइज करता हूँ वो स्ट्रेंथ के पॉइंट से करता हूँ, बेंच प्रेस। एंड नाउ मैं हाइपरट्रोफी पॉइंट से ये मशीन कर रहा हूँ। ये भी एक प्रेस मूवमेंट है, इंक्लाइन प्रेस। और ये स्मिथ मशीन है। जो नॉर्मल वाला स्मिथ मशीन होता है वो बारबेल वाला होता है, और ये है डंबल टाइप का, क्योंकि इसके अंदर अलग है हैंडल्स। सो बेसिकली सिंगल हैंड मूवमेंट होती है, यूनिलैटरल मूवमेंट होती है इसके अंदर। इसके अंदर मेरा मेन गोल होगा मैं डीप स्ट्रेच दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, माइंड टू मसल कनेक्शन फील करूँ और रेप्स स्लो रखूँ और नंबर ऑफ रेप्स मेरे हाई रखूँ। सो 8 to 12 का रेंज रखूँगा, एकदम स्लो रेप्स विद अ वेरी डीप स्ट्रेच। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, वर्कआउट बहुत ज़्यादा एवरेज था आज का। एवरेज इसलिए क्योंकि जो मैंने सोचा था 5 reps वो मैं अचीव नहीं कर पाया, 4 reps पे हो गया था फेलियर। डाइट में ज़्यादा बताता नहीं हूँ व्लॉग्स में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार। मैं खाते वक्त कुछ ना कुछ लैपटॉप में करते रहता हूँ काम, और पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है मील्स खाते खाते। तो मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं वेजिटेरियन डाइट में ये क्या है, वो क्या है, ये वो। बट मैं कोई वेजिटेरियन डाइट में मेरा प्रोटीन सोर्स एज सच है नहीं, कोई मेन प्रोटीन सोर्स ऐसा। 1-2 चीज़ें मैं खाता हूँ, बाकी मेरा जो मेन प्राइमरी सोर्स है वो है वे प्रोटीन, और वो मैं साइट्रॉन का यूज़ कर रहा हूँ करंटली। बाकी तो जो कैलोरीज होती है उस हिसाब से अब मैं कंज्यूम करने लगा हूँ पूरा का पूरा कैलोरी ट्रैकिंग। सो मेरा गोल करंटली 300 से 400 कैलोरी सरप्लस में रहने का है। तो थ्रू आउट द डे मैं 3200 से 3500 के बीच में बर्न कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो कैलोरी कंजम्पशन है वो 3500 से 4000 तक के बीच में रहता है ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, कभी कभी डेफिसिट में भी चले जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता या कुछ ऊपर नीचे हो रहा था तो खा नहीं पाता हूँ। बट या मेनली मेरा उतना रहता ही है
कि मैं 3500 से 4000 तक की कैलोरीज कंज्यूम कर लूँ, जिसकी वजह से हर एक मील में मेरी ऑलमोस्ट 1000 कैलोरीज रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कंज्यूम करना। तो क्विकली अपना डाइट शेयर करूँ अगर, तो प्री वर्कआउट मील में मेरी ओवरनाइट ओट्स सोक किए रहते हैं मैंने, 100 ग्राम्स ओट्स, 2 स्कूप्स प्रोटीन मैं सुबह डाल देता हूँ उसके अंदर, और ऑलिव ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून, विच इज़ अराउंड 20 ग्राम्स ऑलिव ऑयल। एंड इसके मैक्रोज आ जाते हैं मेरे अच्छे खासे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा यहाँ पे। फिर होती है पोस्ट वर्कआउट मील, जो होती है मेरी खिचड़ी। ये मैंने रिसेंटली खाना स्टार्ट किया क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, कैलोरीज एज इन कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और वो पोस्ट वर्कआउट बेस्ट टाइम लगता है मुझे, क्योंकि ग्लाइकोजन रिप्लेनिश हो जाता है, एट द सेम टाइम सब कुछ मसल में जाता है, फैट गेन नहीं हो रहा उससे। तो एक अच्छा खासा हैवी कार्ब्स मील मेरा पोस्ट वर्कआउट में खिचड़ी से कवर हो जाता है, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड उसके साथ मैं घी ले लेता हूँ। फिर मैं खाता हूँ क्रीम ऑफ राइस रात को। क्रीम ऑफ राइस में भी अगेन काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स मिल जाते हैं मुझे, अराउंड 80 to 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं क्रीम ऑफ राइस से। और क्रीम ऑफ राइस आई डोंट थिंक किसी के डाइट में होगा, क्योंकि वो मैं बहुत सालों से खा रहा हूँ, मैं लास्ट 3 सालों से खा रहा हूँ क्रीम ऑफ राइस। 2020 लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था, 21 के अराउंड आई गेस। सो 3 साल से मैं क्रीम ऑफ राइस खा रहा हूँ, और मुझे बहुत बेस्ट लगता है वो मील। सो पहले मैं प्री वर्कआउट में खा रहा था, पोस्ट वर्कआउट में भी खा रहा था बीच में, बट अब वो रात को बेस्ट लगता है, क्योंकि वो बहुत लाइट होती है वो मील। एक्चुअली हैवी है कार्ब्स और प्रोटीन और फैट्स में, बट बहुत ज़्यादा लाइट भी है, क्योंकि बहुत क्विकली डाइजेस्ट हो रहा था। सो उसमें अगेन मैं फिर से ऑलिव ऑयल डाल देता हूँ, 2 स्कूप प्रोटीन डाल देता हूँ। सो प्रोटीन एंड फैट्स हो गया, और जो राइस है वो कार्ब्स का सोर्स हो गया अपना, प्लस फाइबर भी हो जाता है कभी कभी अगर अलग से सैलड खा लूँ तो ऐसा कुछ मेरा फाइबर का है नहीं। हाँ, खिचड़ी के साथ अभी पोस्ट वर्कआउट में मैं दही भी खा लूँगा, सो मेरा वो प्रोबायोटिक भी हो जाता है उससे। तो काफ़ी डिसेंट है मतलब डाइट। 20 ग्राम्स मोर, यप 500। सो ये 500 अभी खाऊंगा, और 500 बाकी की मैं 2 घंटे बाद खाऊंगा। तो क्रीम ऑफ राइस रेडी हो चुका है। सो अब बताता हूँ करना क्या है एग्जैक्टली। मुझे ना ये जो प्रोटीन है इसका 1 स्कूप निकाल के इसमें डालना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं यूजुअली क्रीम ऑफ राइस में 2 स्कूप ही डालता हूँ, तो मुझे सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। एक बार डाल दिया, अगर नहीं हुआ तो शायद मैं वापस एक और स्कूप डाल के वीडियो ले सकता हूँ। बस 2 अटेम्प्ट में मुझे वीडियो लेना है। एक्शन। कार्ब्स एंड फैट्स चेक, प्रोटीन चेक, बट समथिंग इज मिसिंग। ये आजकल इतना भूल क्यों रहा हूँ मैं? कहीं कोलिन की कमी तो नहीं? कट। वो डिसेंट था, इतना खास नहीं था आई गेस, एक्सप्रेशन देख के अभी पता। तो अभी मैं मेरे रात का एक रूटीन शेयर करने वाला हूँ, जो आज से पहले कभी मैंने शेयर नहीं किया किसी भी व्लॉग में। बेसिकली एवरी नाइट बिफोर बेड मैंने ये चीज़ काफ़ी टाइम से ऐड कर दी है मेरे रूटीन में, एंड वो है हल्दी वाला दूध, जैसा कि आपको दिख रहा है। बट ये वो पाउडर वाली हल्दी नहीं है, जो रियल हल्दी आती है मार्केट में वो है, उसको मैंने ग्रेट करके डाला हुआ है मिल्क में। अब इसका एक रीज़न बताता हूँ। काफ़ी लोगों के बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, अब वो उसके मल्टीपल लाइक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को स्किन पे एक्ने होता है, कुछ लोगों को इंजरी हो गई रहती है उसका इन्फ्लेमेशन रहता है, या फिर इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बीमार पड़ते रहते बार बार। सो इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उसको क्योर करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स खाते हैं, या जो भी हो सोल्यूशन, लाइक वो पर्टिकुलर आपको क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अगर आप प्रिवेंशन की बात करो तो करना कुछ नहीं है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में नंबर 1 रैंक पे आएगा टर्मरिक। सो इसीलिए ये मैंने कुछ नहीं किया, बस मिल्क में उसको ग्रेट करके डाला हुआ है, और वो ये देखो, ये फालूदा जैसा दिख रहा है, लाइक लिटरली। अगर आपको यहाँ पे दिखेगा टुकड़ा, चेक दिस। सो ये मैं रोज़ ले लेता हूँ। आज मैंने कुछ 10 ग्राम्स लिया हुआ था और उसको ग्रेट कर दिया और इसमें डाल के पी जाता हूँ। मुझे तो टेस्ट भी पसंद है। कोई सप्लीमेंट या फिर वो पाउडर फॉर्म में, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होता है पाउडर वाला, वो लेने से अच्छा ये है बेस्ट। एंड ये लाइक बहुत मैजिकल है, लाइक रात को ट्राई करो और सुबह आपको जो इश्यू रहेगा सुबह ही सॉल्व हो जाएगा। मैंने पहले एक्ने इश्यूज़ बहुत लाइक फेस किए हैं मेरी लाइफ में, अभी तो चले गए हैं थैंकफुली, बट वो इसलिए गए क्योंकि मैं अपना वैसा ध्यान रख रहा हूँ बॉडी का, तो मैंने ये अपने रूटीन में ही डाल दिया और मुझे टेस्ट से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको भी नहीं है तो विदाउट फेल just have this every single day and it's magical seriously. So that's it for today's video. सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में।